बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मुनज़्ज़ा वक़ार। जी तो व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ रजब स्पेशल मीठी टिक्कियाँ बनाने की सबसे आसान और बेहतरीन परफेक्ट रेसिपी शेयर करूँगी। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं आज आपको ये न्याज की मीठी टिक्कियाँ बनाना बताऊँगी। सवा सेर मैदे से हम ये मीठी टिक्कियाँ बनाएंगे। मैदा कितना जाएगा, सूजी कितनी जाएगी, घी इसमें आपने कितना डालना है और दूध आपने कैसे इसमें डालना है, ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो इंशाल्लाह ताला आप एक्सपर्ट बन जाएंगे मीठी टिक्कियाँ बनाने में। मीठी टिक्कियाँ बनाना कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। बस आपने रेशो का ख्याल रखना है। अक्सर ख़वातीन से मीठी टिक्कियाँ या तो बहुत ज़्यादा सख्त बनती हैं या फिर उनकी जब फ्राइंग करती हैं तो टूट जाती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप मेरी रेसिपी के मुताबिक मीठी टिक्कियाँ बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला जब लोग खाएंगे तो सभी आपसे रेसिपी पूछेंगे। तो आपने मेरे चैनल का ज़रूर उनको बताना है। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ मज़ेदार सी मीठी टिक्कियाँ बनाना शुरू करते हैं। जी, हम न्याज के लिए मीठी टिक्कियाँ बना रहे हैं तो सबसे पहले हम बावुज़ू हो जाएंगे और बावुज़ू होकर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ बनाना शुरू करते हैं। एक बड़ी परात मैंने ली है और उसमें मैंने 1 किलो छना हुआ मैदा इसमें शामिल कर दिया है। 1 किलो मैदे के साथ 1 पाव सूजी यानी कि सवा सेर मैदा, 1 पाव सूजी और 1 किलो मैदा ये मैंने डाल दिया। अब मैं डालूँगी जी इसमें पिसी हुई चीनी आधा किलो। 1 किलो मैदे में आधा किलो चीनी जाएगी जिसको हम ग्राइंड कर लेंगे और इस तरह आपने पीस के ग्राइंड की हुई चीनी इसमें शामिल करनी है। कभी भी आपने साबुत चीनी इसमें नहीं डालनी। सफ़ेद तिल डालेंगे 150 ग्राम। 200 ग्राम हम डाल देंगे जी पिसा हुआ नारियल। नारियल का बुरादा आपने लेना है। उसके साथ यहाँ पर मैंने 10-12 इलायचियाँ ली थी जिनको मैंने 1 चम्मच चीनी के साथ ग्राइंड कर लिया था, वो हम इसमें शामिल करेंगे। और इन सारी चीज़ों को आपने हाथों की मदद से अच्छी तरह पहले तो मिक्स कर लेना है। अभी आपने ना ही इसमें एकदम घी डालना है और ना ही आपने इसमें दूध डालना है। तो अब मैं यहाँ पर घी डालूँगी। घी को मैंने मेल्ट कर लिया था यानी कि पिघला लिया था। 1 कप मैंने लिया है घी इसमें। अब सारे घी को आपने अच्छी तरह इस सारी चीज़ों में मिक्स कर लेना है हाथों की मदद से। ये आप देखें इस तरह आपने मलते जाना है और अच्छा सा आपने इसको तैयार कर लेना है दूध डालने से पहले। कभी भी आपने घी और दूध एक साथ नहीं डालने। व्यूअर्स, अगर आपने कम क्वांटिटी में ये मीठी टिक्कियाँ बनानी है तो मेरे चैनल पे वो भी रेसिपी आपको मिल जाएगी जिससे कि आपने 2 कप मैदे से अगर बनानी है तो। यहाँ पर मैं सवा सेर का आपको रेशो बता रही हूँ। तो इस वीडियो को आपने गौर से देखना है क्योंकि अक्सर न्याज में सवा सेर मैदे की ही कम अज़ कम मीठी टिक्कियाँ बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा आटा तैयार हो चुका है। इस तरह जब ये जुड़ने लगे तो समझे कि घी अच्छी तरह सारे आटे में मिक्स हो चुके हैं। अब दूध मैंने लिया है 1/2 लीटर। मैंने ताज़ा दूध लिया है जिसको मैंने बॉयल कर लिया था और ठंडा भी कर लिया था। दूध आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालना है। कभी भी आपने एक साथ दूध नहीं डालना कि मैंने आपको आधा किलो दूध बताया है तो आपने एक साथ ही आधा किलो डाल देना है। ये बहुत ही ख़ास टिप है। आपने मेरी तरह जैसे मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल रही हूँ और आटे में उसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ, आपने भी बिल्कुल इसी तरह ही करना है। कोई भी मुश्किल नहीं है। माशाल्लाह साल साल से ये मैं मीठी टिक्कियाँ बनाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हर बार बहुत ही अच्छी बनती हैं, बिल्कुल खस्ता बनती हैं, ज़रा भी ये सख्त नहीं होती और ना ही कभी ये टूटती हैं। तो यही 3-4 मसले होते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमसे मीठी टिक्कियाँ सही नहीं बनती, बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती हैं या टूट जाती हैं, खिल जाती हैं, खुल जाती हैं, कुछ इसी तरह की बातें सुनने में आती हैं। तो आपने घबराना नहीं। आपने इसी तरह अब हाथों पे हल्का हल्का दूध लगाना है और इसको अच्छी तरह आपने गूंद लेना है, यानी कि दोनों हाथों से आपने मुक्की लगानी है ताकि आटा हमारा बेहतरीन तैयार हो। और सबसे ज़रूरी बात, कभी भी आपने मीठी टिक्कियों का आटा नरम नहीं गूंदना, आपने सख्त आटा गूंदना है। बहुत ज़्यादा भी सख्त नहीं करना, लेकिन आपने तकरीबन थोड़ा सा टाइट ही गूंदना है, इसको आपने नरम नहीं करना। तकरीबन 10 से 12 मिनट मुझे लगे थे ये आटा गूंदने में। तो आपका भी इतने टाइम में आटा बेहतरीन तैयार हो जाएगा। तो जी यहाँ पर आटा हमारा अच्छी तरह तैयार हो चुका है। अब हम इसको कवर अप कर देंगे और ये देखें आधा लीटर में से इतना दूध बच गया है। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आपने एकदम से सारा इसमें दूध नहीं डाल देना। आपने कम से कम आटे को आधे घंटे के लिए रेस्ट देना है। फिर आपने इस तरह पेड़े बना लेने हैं।
تو یہاں پر اب آپ نے غور سے دیکھنا ہے، آپ نے خشکا یہاں پہ نہیں لگانا۔ میں نے بیلن کو ہلکا سا گریس کر لیا تھا گھی کی مدد سے، جس سے کہ میری بہترین روٹی بل چکی ہے۔ آپ نے بہت زیادہ پتلی نہیں کرنی، اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ یہاں پر اب ہم گلاس کی مدد سے کٹنگ کر لیں گے۔ یہ آپ دیکھیں، آپ کو نظر آ رہا ہے، کوئی بھی کٹر لے لیں یا گلاس لے لیں، شیشے کا گلاس لیں یا سٹیل کا، کوئی اس کا ایسا مسئلہ نہیں ہے، بس آپ نے کٹنگ اچھی کر لینی ہے۔ تو یہاں پر آپ کو میں موٹائی بھی دکھاؤں گی کہ آپ نے کتنی موٹی یہ ٹکیاں رکھنی ہیں، بہت زیادہ پتلی نہیں رکھنی اور بہت زیادہ موٹی بھی نہیں رکھنی، اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو جی یہاں پر ہماری ٹکیاں اچھی طرح کٹ چکی ہیں۔ میں اب آپ کو اٹھا کے دکھاتی ہوں کہ یہ کتنی میں نے اس کی موٹائی رکھی ہے۔ یہ دیکھیں، آپ کو نظر آ رہا ہے، اتنا ہی آپ نے سائز رکھنا ہے اس کا۔ اور دوسری بات یہ کہ میٹھی ٹکیاں ہمیشہ آپ نے گھی میں فرائی کرنی ہے، گھی میں اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے۔ میں نے کبھی بھی میٹھی ٹکیاں تیل میں فرائی نہیں کی۔ تو یہاں پر گھی ہمارا میلٹ ہو چکے ہیں۔ اور ایک اور بات، آپ نے گھی کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا، ہمیشہ میٹھی ٹکیاں آپ نے لو فلیم پہ فرائی کرنی ہے، نہیں تو یہ باہر سے بالکل جل جائیں گی اور اندر سے کچی رہیں گی، وائٹ نظر آئیں گی۔ تو یہاں پر آپ نے بالکل لو فلیم پہ ان کو فرائی کرنا ہے، اور فرائنگ کا ٹائم ان کا تقریباً 10 منٹ ہے۔ ایک جب آپ ڈالیں گے اس میں پھیرا تو اس میں 10 منٹ، 8 سے 10 منٹ آپ کو تقریباً لگ سکتے ہیں۔ ٹکیاں ڈالتے ساتھ ہی آپ نے چمچ نہیں چلانا، یہ خود بخود اوپر آ جائیں گی، جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ ماشاءاللہ جیسے ہی یہ تھوڑی سی فرائی ہوتی ہیں یہ اوپر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور تیرنے لگتی ہیں۔ اب آپ نے ان کی سائڈ چینج کرنی ہے، خوبصورت سا گولڈن کلر آپ نے دینا ہے، بہت زیادہ آپ نے ان کو جلانا نہیں۔ یہ ساری ٹپس اگر آپ فالو کریں گے تو یقین کیجئے بہترین نیاز کی میٹھی ٹکیاں بن جائیں گی، تو سبھی کو پسند بھی آئیں گی۔ میٹھی ٹکیاں نہ صرف رجب میں، یہ سردیوں میں بھی بنائی جاتی ہیں۔ یہ بچوں کو آپ لنچ باکس میں بھی رکھ کے دے سکتے ہیں، بہت ہی مزے کی بنتی ہیں اور غذائیت سے بھی یہ بھرپور ہوتی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ان کو دیسی گھی میں بھی فرائی کر سکتے ہیں اور ان کے اندر بھی دیسی گھی ڈال سکتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ جی الحمدللہ، دیکھیں بہترین میٹھی ٹکیاں ہماری تیار ہو چکی ہیں۔ میں آپ کو قریب سے دکھا رہی ہوں، یہ پلیٹ میں نے الگ سے آپ کو نکال کے دکھائی ہیں، باقی میں ان کو مٹی کے کنڈے میں ہی سرو کروں گی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، سارا میتھڈ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا، تو بنائیں اور سب کو کھلائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔